साल 2026 ईरान में एक जंग छिड़ चुकी है और सिर्फ 1 महीने के अंदर इस जंग ने पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया है। आज हम इसी काल्पनिक लेकिन बेहद पेचीदा संघर्ष को समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर चल क्या रहा है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है, आखिर कैसे मिडल ईस्ट का एक संकट देखते ही देखते सिर्फ 1 महीने में एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, एक वैश्विक संघर्ष में बदल गया? कैसे हुआ ये सब कुछ शुरू हुआ 1 तारीख से, 28 फरवरी 2026। ये वो दिन था जिसने मिडिल ईस्ट के इतिहास में एक नया और बहुत ही खतरनाक चैप्टर शुरू कर दिया। इस पूरे अभियान को नाम दिया गया ऑपरेशन एपिक फ्यूरी, और ये कोई छोटा मोटा हमला नहीं था। ये एक बहुत बड़ा कोऑर्डिनेटेड हवाई और साइबर हमला था। और मकसद बिल्कुल साफ था, ईरान की लीडरशिप को जड़ से उखाड़ फेंकना और इसकी मिलिट्री की रीढ़ की हड्डी तोड़ देना। और अब जरा देखिए कि पहले ही दिन निशाने पर कौन कौन था। सुप्रीम लीडर, IRGC का कमांड सेंटर, न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिसाइल बनाने की जगहें, मतलब सब कुछ। ये लिस्ट देखकर ही अंदाजा हो जाता है कि ये हमला कितना बड़ा और दुस्साहसी था। लेकिन ये लड़ाई सिर्फ ईरान तक ही सीमित नहीं रही। बहुत जल्दी ये एक टारगेटेड स्ट्राइक से बढ़कर एक मल्टी फ्रंट वॉर, यानी कई मोर्चों पर लड़ी जाने वाली जंग बन गई। जरा पहले हफ्ते की इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 28 फरवरी को हमला हुआ और ईरान ने फौरन बहरीन, कतर, कुवैत और UAE पर जवाबी हमले कर दिए। फिर 1 मार्च को इराकी मिलिशिया ने अमेरिकी ठिकानों पर ड्रोन अटैक शुरू कर दिए। 2 मार्च को हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट दागने की जिम्मेदारी ली, और देखते ही देखते हूती भी इस जंग में कूद पड़े। आग बहुत तेजी से फैली। ये संघर्ष इतनी तेजी से फैला कि ईरान की सीमाओं से निकलकर बहरीन, कतर, लेबनान, यमन कम से कम 7 देशों तक पहुंच गया। पूरा का पूरा इलाका इसकी चपेट में आ गया। तो इस पूरी लड़ाई की जड़ में है 2 बिल्कुल अलग अलग स्ट्रैटेजी। एक तरफ है अमेरिका और इजराइल, जिनका लक्ष्य है ईरान की मिलिट्री पावर को पूरी तरह खत्म कर देना, और दूसरी तरफ है ईरान, जिसका प्लान है हॉर्मुज स्ट्रेट को कंट्रोल करके दुनिया की इकोनॉमी का गला घोट देना। तो चलिए अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर कि आखिर जीत कौन रहा है। पहले वो वजहें देखते हैं जिनके आधार पर कहा जा रहा है कि अमेरिका और इजराइल इस जंग में आगे हैं। ये आंकड़ा देखिए, -90%। जंग के पहले दिन से छठे दिन के अंदर ही ईरान के मिसाइल लॉन्च में 90% की भारी गिरावट आ गई। ये सीधा सीधा दिखाता है कि उनकी मिसाइल कैपेबिलिटी को कितना जबरदस्त नुकसान पहुंचाया गया है। और सिर्फ मिसाइल ही नहीं, ये चार्ट देखिए। ईरान की नेवी 85% तक तबाह, एयर डिफेंस 95% तक बेकार, इतना कि तेहरान पर हुए हमलों का कोई जवाब तक नहीं दे पाए। और उनका प्रॉक्सी नेटवर्क, उसे भी 70% तक नुकसान पहुंचा है। ईरान का जो पूरा प्रॉक्सी नेटवर्क है, जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस भी कहते हैं, उसे भी बहुत सिस्टमैटिक तरीके से कमज़ोर किया गया है। सीरिया में ज़मीनी रास्ता काट दिया गया, हिजबुल्लाह बुरी तरह कमज़ोर हो चुका है, हमास पहले से ही तबाह था, और इराकी मिलिशिया पर लगातार हमले हो रहे हैं। और अल जजीरा के मोहनाद सेलू का ये कोट इस आर्ग्यूमेंट को परफेक्टली सम अप करता है। वो कहते हैं कि अगर आप टीवी न्यूज़ की डिबेट्स को छोड़कर ज़मीनी हकीकत देखें तो ये साफ है कि असली स्ट्रैटेजी काम कर रही है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं, ईरान का जवाब। और ईरान ये लड़ाई अपनी पारंपरिक सेना से नहीं, बल्कि एसिमेट्रिक वॉरफेयर से लड़ रहा है। मतलब वो ताकत से नहीं, बल्कि तरीकों से लड़ रहा है। और ईरान का सबसे बड़ा हथियार है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। सोचिए, ये दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। दुनिया का 20% तेल रोजाना यहीं से गुजरता है। इस पर ईरान का कंट्रोल किसी भी मिलिट्री हथियार से ज्यादा खतरनाक एक इकोनॉमिक वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है। तो क्या ईरान पूरी तरह से कमजोर पड़ गया है? बिल्कुल नहीं। ये नंबर देखिए, 17 से ज्यादा। पूरे मिडिल ईस्ट में इतने अमेरिकी ठिकानों, रडार स्टेशनों और डिप्लोमेटिक ठिकानों को ईरान निशाना बना चुका है। मतलब वो अभी भी पलटवार करने की ताकत रखता है। तो फिर ईरान की असल ताकत क्या है? पहली, हॉर्मुज स्ट्रेट पर उसका कंट्रोल। दूसरा, उसके मोबाइल मिसाइल लॉन्चर्स, जिन्हें ढूंढकर मारना लगभग नामुमकिन है। तीसरा, खाड़ी देशों को आर्थिक रूप से चोट पहुंचाते रहने की उसकी क्षमता। और सबसे बड़ी बात, भारी नुकसान झेलने के बाद भी लड़ाई जारी रखने का उसका इरादा।
और इंडिया टुडे का ये इंटेलिजेंस असेसमेंट एक बिल्कुल अलग ही कहानी बताता है। उनका मानना है कि ये जंग अभी भी स्ट्रेटेजिकली किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है, कोई भी पक्ष साफ तौर पर जीत नहीं रहा है। तो चलिए अब जंग के मैदान से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि इस लड़ाई का असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ रहा है, क्योंकि इसकी कीमत दुनिया का हर देश चुका रहा है। सबसे पहला और सबसे बड़ा असर, तेल की कीमतें। कच्चा तेल $100 प्रति बैरल के पार जा चुका है और इसने ग्लोबल इकोनॉमी में एक भूचाल ला दिया है। और इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के मुताबिक ये सिर्फ तेल की कीमतों का बढ़ना नहीं है, बल्कि ये ग्लोबल ऑयल मार्केट के इतिहास का सबसे बड़ा सप्लाई डिसरप्शन है। मतलब तेल की सप्लाई में आज तक इतनी बड़ी रुकावट कभी नहीं आई। और इसका असर हम सब पर पड़ रहा है। पूरी दुनिया में महंगाई बढ़ रही है, घर और कार लोन की ईएमआई महंगी हो रही है, स्टॉक मार्केट गिर रहे हैं और एक ग्लोबल मंदी का खतरा सिर पर मंडरा रहा है। सच तो ये है कि ये जंग सिर्फ मिडिल ईस्ट में नहीं, बल्कि हम सबकी जेब में लड़ी जा रही है। और यहीं आकर हम इस पूरे विश्लेषण के सबसे अहम सवाल पर पहुंचते हैं। जब एक तरफ एक ताकत है जिसने दुश्मन की सेना को तो तबाह कर दिया है, लेकिन दूसरी तरफ वो है जो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर कंट्रोल कर सकता है, तो ऐसी जंग में जीत का मतलब क्या होता है? जीत दिखती कैसी है? ये एक ऐसा सवाल है जो आज के दौर में जंग की परिभाषा पर ही सवाल खड़ा कर देता है।